Dear students, Assalamu alaikum. This is our lecture number 3 of chapter Capacitors and Dielectrics. Our first topic of lecture number 3 is energy stored in an electric field. बेटा आपको यहाँ पर एक कैपेसिटर नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं कि इसकी एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है जबकि दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। कैपेसिटर ओवरऑल जो है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मीन हैविंग नो चार्ज, क्योंकि जितने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हैं। तो ऑन द होल क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा। कैपेसिटर में एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है। ये बात अपने जहन में रखना है कि कैपेसिटर में एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है। ठीक है। द चार्ज ऑन द प्लेट पोजेसेस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी विच अराइजेस बिकॉज वर्क इज़ टू बी डन टू डिपॉजिट चार्ज ऑन द प्लेट्स। जब हम प्लेट्स पर चार्ज डिपॉजिट करवाते हैं तो बैटरी को काम करना पड़ता है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट that with each small increment of charge being deposited during the charging process, the potential difference between the plates increases. कैसे कि जब हम इसके ऊपर बैटरी के ऊपर कैपेसिटर के ऊपर बैटरी चार्ज डिपॉजिट करवाती है तो इसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। और क्यों वर्क करना पड़ता है, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल बिल्ट अप होना शुरू हो जाता है। ठीक है। पोटेंशियल जब बिल्ट अप होगा तो फर्दर जो चार्जेस डिपॉजिट होंगे उसकी रफ्तार में कुछ कमी आ जाएगी, यानी कम चार्जेस जो है वो डिपॉजिट होंगे। अगर हम मज़ीद इसके ऊपर चार्जेस जो है वो डिपॉजिट करना चाहें तो उसके लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। वो वर्क कौन करता है, बैटरी। एंड दिस वर्क डन इज इक्वल टू dW इज इक्वल टू VdQ, where V is equal to EMF the battery, dW is the work done, and dQ is the charge transfer from one plate to another plate. This work done is equal to the potential energy. So replace dW by du, you will get du is equal to VdQ. When capacitor is fully charged, then the total potential energy is equal to this. हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 to Q। यहाँ बेटा V आपके पास Q ओवर C के इक्वल है। 1 ओवर C इंटीग्रल के बाहर ले लें क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। लिमिट अप्लाई करें, इसको सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट U इज इक्वल टू हाफ CV²। ये आपके पास वो एनर्जी है जो कि स्टोर्ड होगी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इसी एनर्जी को एक और फॉर्म में, तो कौन सी वो फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर C की वैल्यू पुट कर देंगे और V की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है। आपको पता है कि E इज इक्वल टू VD होता है। C हमने फाइंड आउट पहले किया हुआ है इन द प्रीवियस लेक्चर। दिस इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास C की जगह क्या आ जाएगा, A/0D, और V को रिप्लेस कर दें E² D²C। ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करें, एक D से कैंसिल, बाकी आपके पास ये टर्म बच जाएगी। बेटा यहाँ से एक बात आपको मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि AD आपके पास क्या है, वॉल्यूम। कैसे, क्योंकि वॉल्यूम में लेंथ की 3 डायमेंशंस होती हैं। तो यहाँ पर एरिया में लेंथ की 2 डायमेंशन और एक ये डायमेंशन, टोटल 3। तो AD आपके पास क्या है, वॉल्यूम। ये मैंने इस वजह से इस पर स्ट्रेस पे किया कि आगे ये चीज़ आपके आगे जाके काम आएगी कि AD आपके पास क्या है, वॉल्यूम। सो दिस इज़ द एनर्जी विच इज़ स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। Now come to energy per unit volume, that's mean energy density. एनर्जी डेंसिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज़ कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। यानी एनर्जी को स्टोर जो है उसे वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज़ नोन एज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी जो पीछे हमने फाइंड आउट की वो वैल्यू पुट कर दें ओवर वॉल्यूम। अभी पीछे मैंने इसी वजह से स्ट्रेस पे किया था कि वॉल्यूम किसके इक्वल है, AD। ठीक है। AD को AD से कैंसिल करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू दैट इज़ एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ ε0 E²। बेटा दिस इज़ द energy density when there is the space between the plates of the capacitor.
ठीक है, ये एनर्जी डेंसिटी की फॉर्म है जब आपके पास कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान स्पेस है, वैक्यूम है. But if we have a dielectric between the plates of the capacitor, then just we put a constant that is Ke. ठीक है, सिर्फ एक के ही आपने कांस्टेंट पुट करना है, बाकी ये एक्सप्रेशन रहेगा एनर्जी में भी और एनर्जी डेंसिटी में भी. यहाँ देखें बिल्कुल ऐसा ही है कि पीछे जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी एनर्जी डेंसिटी की, उसमें बाकी सारा वही है लेकिन के ही नहीं था, क्योंकि वो एक्सप्रेशन क्या था, वो एनर्जी का था व्हेन देयर इज़ अ स्पेस और वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. व्हाई दिस इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी व्हेन देयर इज़ अ डायलैक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. सो हैव वी पुट अ कांस्टेंट के. In the same way, this is the relation for energy density when there is a dielectric between the plates of the capacitor. Capacitance with dielectrics. बेटा आपको पहले भी बताया था कि डायलैक्ट्रिक्स क्या होते हैं. डायलैक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर्स. इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो ये करंट को कंडक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, तो फिर इसका पर्पस क्या है. डायलैक्ट्रिक्स जो हैं वो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ कर देते हैं. क्लियर हो गया. ज़्यादा डिटेल हम नेक्स्ट टॉपिक्स इस चैप्टर में आएंगे इंशाल्लाह, वहाँ पर आपको मज़ीद इसकी डिटेल बताएंगे कि अगर डायलैक्ट्रिक्स जो है इंसुलेटर हैं और इसमें से करंट नहीं पास कर सकता तो ये कैपेसिटेंस को कैसे इंक्रीज़ करते हैं. ये इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर है उसमें डिटेल आपको इसकी मिलेगी. यहाँ पर इस तरह है कि आपके पास एक बैटरी है जिसकी EMF जो है वो V है, एंड द A इज़ द एरिया ऑफ द ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर. D इज़ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स. Q is the charge stored in the capacitor. Then Q is equal to CV, where C is equal to A epsilon naught over D, means capacitance of the parallel plate capacitor when there is a space or vacuum between the plates of the capacitor. बेटा ये उस वक्त की कैपेसिटेंस है जब प्लेट्स के दरमियान, किसकी प्लेट्स के दरमियान, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम है. अब आप नेक्स्ट इक्वेशन दे रहे हैं Q प्राइम इज इक्वल टू C प्राइम V. ये इक्वेशन तो उस जैसी ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, हमने प्राइम इसके ऊपर क्यों पुट किया है, वो इस वजह से कि वो इक्वेशन उस वक्त की थी जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम था, जबकि ये आपके पास उस वक्त की इक्वेशन है जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान डायलैक्ट्रिक है. ठीक है, तो इस डिफरेंस को शो करने के लिए हमने इसके ऊपर प्राइम पुट किया. ओके, अब आप यहाँ पर इक्वेशन देख रहे हैं के. दिस इज नोन एज डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट. डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू द C प्राइम ओवर C, मीन्स इट इज़ द रेशो. किस किस की रेशो है, जब आपके पास डायलैक्ट्रिक कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज अ डायलैक्ट्रिक मीडियम एंड द कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज अ स्पेस और वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. ठीक है, तो आप डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है कि व्हाट इज़ डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट. तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं. द डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस व्हेन मीडियम इज डायलैक्ट्रिक टू द कैपेसिटेंस व्हेन वैक्यूम इज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. ठीक है, तो यहाँ से अगर C प्राइम की आप वैल्यू निकालें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, C प्राइम इज इक्वल टू दिस. ठीक है, तो अब आपके पास ये क्या आ गया, ये आपके पास कैपेसिटेंस आ गई व्हेन देयर इज़ अ डायलैक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. C प्राइम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन C, यानी जब डायलैक्ट्रिक होगा बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर तब कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज़ अ वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ डायलैक्ट्रिक मीडियम. बेटा अब तक हमने ये स्टडी किया कि जब डायलैक्ट्रिक को कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में अगर हम पुट करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उसकी कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट आता है. वो हमने देखा कि उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होती है. लेकिन अब हम देखेंगे अगर आप डायलैक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करवाएंगे बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस तो फिर क्या होगा. यहाँ पर जस्ट हम एक एक लाइन में बात करेंगे, इसकी डिटेल भी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएगी इंशाल्लाह. ठीक है, तो डायलैक्ट्रिक जब आप पुट करेंगे बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस देन द इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर Ke. इन द सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स बोथ आर रिड्यूस्ड. ठीक है, दोनों डिक्रीज होंगी किस फैक्टर से, बाय अ फैक्टर Ke, दैट इज डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट. The effect of introducing dielectrics to reduce the electric phase by this is equal to sigma over epsilon naught Ke.
where sigma is the uniform charge density of conductor. Students, this was our third lecture on capacitance and dielectrics. Hope you got it. If you feel any difficulty, you can ask me.